हेलो स्टूडेंट। पी ब्लॉक चैप्टर का हम पार्ट 3 नाइट्रोजन फैमिली को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमें पढ़ना है अमोनिया के बारे में। और अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? NH3। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, +1 में अपने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में अपने स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे। और इस शेप का अगर नाम पूछा जाए तो इसका शेप का नाम होगा पिरामिडल। शेप का नाम क्या रहेगा बच्चों? पिरामिडल। और हाइब्रिडेशन रहेगी sp3। मैंने बताया था कि लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना। जितने सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होंगे उतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर देंगे। तो सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 हैं, एक लोन पेयर है तो कितने आ जाएंगे? 4। तो आपको 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कराओगे तो एक एस का हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 पी के हो जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी? sp3। अगर आप प्रिपरेशन करोगे अमोनिया की तो 4 मेथड्स हैं प्रिपरेशन करने के। पहला है हेबर प्रोसेस, दूसरा है अमोनियम साल्ट, तीसरा है यूरिया और चौथा आपका कैल्शियम साइनामाइड्स। ये 4 वर्ड आपको याद रखने हैं तो आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 नाम है आपके पास। हेबर प्रोसेस है, बॉर्न हेबर प्रोसेस, अमोनियम साल्ट से, यूरिया से और कैल्शियम साइनामाइड से। आपको एक मूवी याद आ रही होगी, काफ़ी फेमस भी रही थी, बाहुबली। कौन सी मूवी थी? बाहुबली। और जब बाहुबली का जन्म हुआ था तो उसकी जो सौतेली माँ थी, जिसको आप कह सकते हो यहाँ पे अम्मी, तो उन्होंने क्या किया, उसको मारने की कोशिश की थी। अब कैसे मारा जाएगा कि उसमें जहर दे दिया जाए तो उसको मारा जा सकता था। वैसे ही यहाँ पे जन्म होगा किसका? अमोनिया का। बॉन्ड से याद रख लेना, जन्म वाला। और अमोनिया का जन्म हुआ तो उसकी मम्मी ने साल्ट यानी नमक के अंदर क्या मिला दी? यूरिया। ठीक है, जैसे बाहुबली को मारने की साजिश थी वैसे अमोनिया को मारने की साजिश हुई। तो साल्ट और यूरिया का जो मिक्सचर है वो साइनाइड का काम किया। साइनामाइड याद नहीं रखना आपको। साइनाइड, साइनाइड जो होता है वो पॉइजनस होता है, जहर की तरह काम करता है। तो साइनाइड याद रखेंगे, ना कि साइनामाइड। जिससे उसकी पूरी हड्डियाँ गल चुकी थी। इसका मतलब उसकी कैल्शियम वगैरह दांत हड्डियाँ अगर गलेगी तो हमारे पास कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे याद रखेंगे। अमोनिया का जब जन्म हुआ तो उसकी मम्मी ने साल्ट में क्या मिला दिया? यूरिया मिला दिया, जिससे वो साइनाइड का काम किया और उससे सारा कैल्शियम क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो इस तरह से आपके 4 वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की अगर बात करें तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। और ब्लेंस करेंगे तो इस तरह से इसको ब्लेंस कर सकते हैं। इसमें आपका आयरन सॉलिड कैटालिस्ट होता है, 700 केल्विन टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और मोलिब्डेनम आपका प्रोमोटर्स होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखो। अब आपके पास क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो आपकी एक्जोथर्मिक की नेचर होगी बच्चों। रिएक्शन कैसी होगी? एक्जोथर्मिक की नेचर होगी। अब ये रिवर्सिबल है तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है बच्चों? अगर हम बात करें तो इसकी अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या आएगी बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि टेम्परेचर हाई नहीं लेना। क्या नहीं लेना बच्चों? टेम्परेचर इज नॉट हाई। तो पहली फेवरेबल कंडीशन होगी टेम्परेचर की। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। सो अकॉर्डिंग टू लीच ट्रिल प्रिंसिपल, ये +1 में बहुत फेमस था हमारा, अकॉर्डिंग टू लीच टेलियर प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल के हिसाब से इफ टेम्परेचर is increased then chemical reaction takes place in backward direction। तो आपकी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगी बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। कौन सी डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी?
बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो द टेम्परेचर इज नॉट हाई इन दिस रिएक्शन, टेम्परेचर इज मेंटेन अबाउट नियरली 700 केल्विन। तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं कर सकते थे। हालांकि आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बट हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और लीच प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है कौन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर टेम्परेचर दिया तो। दूसरा, अब अगर रिएक्शन स्लो होगी तो दूसरा हमें क्या चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, कैटालिस्ट। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी रिक्वायर द कैटालिस्ट। और यहाँ पे हम कैटालिस्ट लेंगे क्या, आयरन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट वी आल्सो यूज द कैटालिटिक प्रोमोटर। हेयर वी यूज मोलिब्डेनम एज ए कैटालिटिक प्रोमोटर। जो हमारा कैटालिटिक प्रोमोटर होगा वो प्रोमोटर कौन होगा बच्चों, वो प्रोमोटर होगा मोलिब्डेनम। कौन सा होगा, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो इसलिए हमने कैटालिस्ट लिया। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो आएगा प्रेशर का। हम चाहते हैं कि अमोनिया बने। रिएक्शन क्या थी बच्चों, N2 प्लस H2 टू फॉर्म अमोनिया, ये रिएक्शन थी। अगर इसके हम फेवरेबल कंडीशन की बात देखें तो व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ये सारा +1 का भी अकॉर्डिंग टू लीच इक्विलिब्रियम शिफ्ट हायर नंबर ऑफ मोल्स टू हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने टोटल 4 और रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसलिए प्रेशर मेंटेन एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर आपको क्या रखना है, ज़्यादा। तो आपसे पूछ ले कि राइट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज कैटालिस्ट एंड थर्ड इज प्रेशर। ठीक है, समझ में आया। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं कर सकते, कैटालिस्ट क्यों लिया, प्रेशर ज़्यादा क्यों रखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड प्रिपरेशन की तरफ। अम्मी से कल भी बनाया था जब हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे थे कि अम्मी अजान करती है, तो आपकी जो अम्मी थी वो अमोनियम से थी। तो यहाँ पे NH3 जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे यूजिंग अमोनियम साल्ट से। तो कोई भी अमोनियम साल्ट हो, जैसे NH4Cl हो, तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि वी हैव टू रिमूव 1 H पॉजिटिव फ्रॉम NH4 पॉजिटिव टू गेट NH3। 1 H पॉजिटिव इज रिमूव्ड यूजिंग OH नेगेटिव फ्रॉम एनी बेस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन को अगर देखें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको कोई भी अमोनियम का साल्ट लिया, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो लुईस बेस कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। हमने बेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, आर्यनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट +1 के अंदर। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं। और प्रोटॉन होता है आपका H पॉजिटिव, तो वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसपे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ है, NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH आयनाइज होकर क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और अमोनियम क्लोराइड क्या देगा आपको, ये वाला, ये देगा आपको NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बन जाएगी। अब जो OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव निकाल लिया NH4 पॉजिटिव से, तो क्या बच जाएगा पास NH3। और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2। तो अमोनियम क्लोराइड की या कोई भी अमोनियम साल्ट की रिएक्शन करवानी है बच्चों किसके साथ है, बेस के साथ। किसके साथ रिएक्शन करनी है, बेस के साथ। क्यों करवाए, क्योंकि हमें अगर NH4 पॉजिटिव जो अमोनियम है, आयन है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। और अमोनियम आयन में से अगर हाइड्रोजन रिमूव करके अमोनिया तो बन गया, तो हाइड्रोजन रिमूव करने का मेथड क्या है कि कोई बेस ले आए। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं या बेस होते हैं जिसपे लोन पेयर होता है, अगर उसके साथ रिएक्शन करवाई जाए तो प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे और ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड मेथड था बच्चों प्रिपरेशन करने का। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे अभी मैंने रिएक्शन कराई NH3H2 प्लस NaCl, इसी प्रकार आपको ये रिएक्शन भी करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अमोनियम सल्फेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो आपके पास ये बने।
नेक्स्ट है, अब साल्ट हो गया, अमोनियम साल्ट। तो साल्ट के अंदर क्या मिलाई था, यूरिया मिलाई थी, तो अब हम करेंगे यूरिया से। तो यूरिया आपके पास होता है NH2CONH2। तो इससे क्या होगा, आपके पास NH2 स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, क्या बना देगा हम NH3। CO से क्या बनेगा पास CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं H2। एक दो रिएक्शंस आपकी ऐसी आएगी, जैसे नेशनल रीजेंट है Hg2I2 के साथ है, आपको थोड़ा बहुत याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। बाकी बच्चे लगभग रट्टा लगाते रहते हैं पूरी, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा रट्टा नहीं लगाना, थोड़ा आपको तरीका बताया समझने का। एक दो रिएक्शन ऐसी जरूर मिलेगी जिसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है NH3 यूजिंग कैल्शियम साइनामाइड। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, नोट्स अगर आप दोनों से बनाओगे, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और आप थोड़े बहुत वीडियो को देखकर दोनों का मिक्सर करके आप अगर अपने नोट्स बनाओगे तो और बेहतरीन नोट्स आपके बन सकते हैं। कैल्शियम साइनाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करें तो जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव वाटर एच पॉजिटिव देगा उससे क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है। और कैल्शियम साइनामाइड कैसे बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास। अब हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया की। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया में पहले हमारे पास कंबसन, दूसरा रिएक्शन विद क्लोरीन। ये जो रिएक्शन विद क्लोरीन है बच्चों, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने उसको जलाना है ना, जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, यानी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर इसको जलाएं तो आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या मिल जाएंगे बच्चों, मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड है प्लस H2। ठीक है। तो जब हम अमोनिया को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी जलाई देते हैं, तो अमोनिया इज ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो, या फिर दूसरा नाम क्या दे सकते हो इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कर लोगे। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हो गया आपके पास NH3 प्लस O2, N2 भी बनेगा एक केस में। और ये जो मैंने बताया वो किस केस में बनेगा, अगर आपके पास उस मिक्सचर को पास करवाया जाए और प्लेटिनम वायर के ऊपर प्रेजेंस करवाया जाए तो आपके पास NO बनेगा। और सीधा अगर आपने करवा दिया तो क्या बनेगा बच्चों, N2 डाई नाइट्रोजन गैस भी बनेगी। रिएक्शन विद NH3, यानी क्लोरीन की रिएक्शन करानी है NH3 के साथ। इसमें देखिए, अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है ना बच्चों, तब तो क्या होगा, देखो NH3 अगर आपके पास क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl मत लिखिए, यहाँ पे Cl2 लिखिए। क्या लिखिए बच्चों, Cl2 लिखिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये NH3 है ना, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन अकेला नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस के अंदर है। ठीक है, इस तरह से ले लिया तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा Cl, यहाँ भी क्या निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसकी बॉन्ड किसके साथ लेंगे, सारे Cl के साथ। तो N और Cl कितने हो गए 3, और प्लस में आपको क्या मिल गए HCl, इसको बैलेंस कर लेना। जबकि अगर NH3 एक्सेस में होगा, NH3 आपका क्या होगा एक्सेस में होगा, तो NH3 और NH3 का आपस में मॉलिक्यूल क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव अमोनिया बना लेगा और रिएक्शन कर लेगा Cl नेगेटिव के साथ है, तो क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, कंप्लीट द रिएक्शन आती है ज़्यादातर। फिर भी याद रखना है कि आप अगर एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, और अगर आप एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। NaCl3 होते हैं वो पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, वाइट फ्यूम्स बनते हैं किसके, NH4Cl के। थोड़ा सा याद कर लेना, NaCl3 पावरफुल एक विस्फोटक है, जबकि NH4Cl के क्या बनते हैं आपके पास है, फ्यूम्स बनते हैं बच्चों। ठीक है, बड़े नेक्स्ट की तरफ। हमने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कर लिया। अब आपको बताता हूँ, डाई नाइट्रोजन जो है वो कंप्लीट कर लिया, अमोनिया कंप्लीट कर लिया। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है नाइट्रिक एसिड। क्या बचता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपके पास कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा इसमें एक रिएक्शन आएगी नेशनल रिजेंट, वो अमोनिया की है। अमोनिया की कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ऐड कर सकते हो उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक्वस अमोनिया तो NH4OH होता है बच्चों। एक्वस अमोनिया क्या होता है, NH4OH। क्योंकि वाटर क्या देगा बच्चों, वाटर देगा आपको H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझा देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए मेरे पास। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं हमें,
अगर NH3 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बोला जाता है एक्वस अमोनिया। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्वस अमोनिया बोला जाता है। तो यानी एक्वस अमोनिया ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। बना कैसे? अभी हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, और ड्यू टू लोन पेयर इट एक्ट एज ए बेस। और कौन सा बेस? लुईस बेस। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से जो H पॉजिटिव मिलेगा वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा कौन? NH3। जैसे ही NH3 एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। आई बात समझे? तो यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं होता। एक्वस अमोनिया क्या होता है आपके पास? है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। कर लोगे? बड़े नेक्स्ट। तो ये तो था आपका, ये कैसे रिएक्शन नहीं पता चला। अब इसकी 3 रिएक्शन करेंगे, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा यूज करनी है नेशनल रीजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेशनल रीजेंट। पहले मेटल एंड नॉन मेटल के साथ देखेंगे बच्चों। किसके साथ देखेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सम कंपाउंड्स बिकम्स सोल्यूबल एंड सम इनसोल्यूबल। जो रिएक्शन की बात करें हम मेटल के साथ कराएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, आप एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हो बच्चों। तो कुछ सोल्यूबल बनते हैं, कुछ इनसोल्यूबल बनते हैं। सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं वो चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक आपको ध्यान रखना है, आलिया कार फरारी। यानी जो आलिया एक्ट्रेस है उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, उसकी जो कार है वो कौन सी बच्चों? फरारी है। तो आलिया से एल्यूमिनियम, कार से Cr मतलब कार होता है तो क्रोमियम, और फरारी से आपको ध्यान रखना है Fe आयरन। अब क्या करना है बच्चों? क्रोमियम क्लोराइड की आपको कह दे कि एक्वस अमोनिया के साथ है तो भी आपको ये रिएक्शन लिखनी है। बस इसको ऐसे चेंज कर दोगे, CrCl3 प्लस NH3 प्लस H2, ऐसे लिख के भी रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि NH4OH की जगह पर NH3 प्लस H2 भी कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आपके पास है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। और ये जो OH नेगेटिव मिला, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। बहुत आसान है ना। मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूँ, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव सबको पता ही है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना, अपोजिट वालों को कंबाइन कर दो, चार्ज इसके नीचे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसी प्रकार एल्यूमिनियम OH नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Fe और OH नेगेटिव फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इनके कलर भी याद कर सकते हो। क्रोमियम से ध्यान रखना, कहीं भी बहुत बार आएगा, क्रोमियम से क्रोमियम का कोई ऑक्साइड हो उससे भी कोई भी हो क्रोमियम कंपाउंड, उसको याद रखेंगे करेला। और करेला कैसा होता है बच्चों? सोच लो कैसा होता है? ग्रीन। तो आपके पास है इसके ग्रीन प्रिसिपिटेट बनेंगे। कौन से बनेंगे? ग्रीन। एल्यूमिनियम कैसा होता है बच्चों? वाइट। तो इसके कौन से प्रिसिपिटेट बनेंगे? वाइट। आयरन से क्या लगता है बच्चों? जंग। और जंग कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी रेड और ब्राउन, हल्का भूरा कह सकते हो, थोड़ा सा लाल कलर कह सकते हो। तो आपके पास जो रेडिश ब्राउन है वो किसका बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो आपको अगर सोल्यूबल ऐसी मेटल जिनके साथ एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके सोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं, सॉरी इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं, वो आपको ध्यान रखने है। कौन सा होगा? आलिया की कार है फरारी। आलिया की कार है फरारी। तो आलिया से हो जाएगा एल्यूमिनियम, कार से हो जाएगा क्रोमियम, और फरारी से हो जाएगा पास आयरन। इनकी रिएक्शन बहुत आसान है, कलर भी याद करना मैंने सिखा दिया है। Cr से याद रखोगे करेला, करेले का कलर होता है ग्रीन, एल्यूमिनियम आपको पता ही है वाइट होता है, और आयरन से लगता है जंग, और जंग का कलर कैसा होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें जो आपके पास सोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं, अभी इनसोल्यूबल थे, अगर मैं गलती से बोल गया हूँ सोल्यूबल तो ध्यान करना, इनसोल्यूबल थे अब सोल्यूबल होंगे। इसमें आपके निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी की जगह पर क्या आ गया आपके पास है? वैसे तो याद रहता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि एक ही ग्रुप है ना। और ये निकल, कॉपर, जिंक, ये सीक्वेंस में तो याद हो जाएगा। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल, कॉपर, जिंक, और जिंक के नीचे आएंगे तो क्या होगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी नहीं होगा यहाँ पे, कौन सा होगा आपके पास? है सिल्वर। ठीक है। जैसे आपने NiCl2 की रिएक्शन कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, तो आपके पास क्या बनेगा? NiOH ट्वाइस प्लस NH4Cl बन जाएगा, वही रिएक्शन होगी। अब क्या होता है, अगर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेना तब ये कंपाउंड बना लेता है कौन सा? NiNH3। अब आपके पास रिएक्शन ऐसे भी आ जाएगी बच्चों कि निकल 2 पॉजिटिव, कैसे आएगी बच्चों? निकल 2 पॉजिटिव प्लस लिक्विड अमोनिया या एक्वस अमोनिया। तो आपको डायरेक्ट बच्चों यही प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है?
NiNS3 6 2 पॉजिटिव। बच्चों याद रखेंगे, मैं आपको फिर लिख के बता रहा हूँ, निकल 2 पॉजिटिव दे दे, कॉपर 2 पॉजिटिव दे दे, जिंक 2 पॉजिटिव दे दे, कैडमियम पॉजिटिव दे 2 पॉजिटिव दे दे, Ag पॉजिटिव दे दे। अगर ऐसा दे दे और लिख दे लिक्विड अमोनिया या एक्वस अमोनिया, तो इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इनके नेमिंग करेंगे बच्चों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये होमवर्क रहेगा बच्चों, आपको इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करके आप मुझे सबमिट कराओगे अपना होमवर्क, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लोगे, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इसी प्रकार ये रिएक्शन है ZnSO4 CdSO4 और AgNO3। इन रिएक्शन को देख लेना, बनना आसान है, सब पे 2 पॉजिटिव 2 ही बनेगा, ठीक है। कर लोगे बच्चों। ये एक बार बीच का प्रोडक्ट होता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे Hg2Cl2 के साथ है और नेशनल है रीजेंट के साथ। अगर रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HgCl2 देखें तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे कि Cl HgCl। तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये Cl हट जाएगा, HCl निकल जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, NH3 था। ये ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया ट्रिक होती है बच्चों। अगर कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे HCl CO2 NO इस तरह के अगर मॉलिक्यूल निकलते हैं NaCl तो निकाल देना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट सही बनता है। तो ये HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया। आप ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड, पर एक बार याद रखो कि HCl निकल गया। HCl निकल गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास NH2 हो गया ना इधर, तो ये हो गया NH2 HgCl, याद हो जाएगा ना। अब ये कह रहा है कि एक्वस अमोनिया, तो एक्वस अमोनिया तो हम याद करेंगे, एक्वस अमोनिया में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब अमोनियम आयन बनेगा। तो NH4 पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। ये ध्यान रखना, एक्वस अमोनिया की बात की। इसी प्रकार एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई जाए Hg2Cl2 के साथ, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन है गैस। ये NCERT के बच्चों। ये जो दूसरी रिएक्शन है ऊपर वाले में हमने हाइड्रोजन नहीं दिखाया है, ठीक है। ये जो आपके पास है यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बच्चों, बाद में ये अनस्टेबल होता है और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये NCERT में गिवन है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कर लोगे बच्चों। ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए ब्रेक हो जाता है। ये रिएक्शन थोड़ी याद कर लेना। नेशनल रीजेंट के साथ क्या मिलेगा, नेशनल रीजेंट के साथ कराओगे एक्वस अमोनिया की भी लिख सकते हो या, ठीक है। एक्वस अमोनिया लिख दोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि NH3 प्लस, आप बेस की प्रेजेंस से भी ले सकते हो क्योंकि वाटर लो या KOH भी कई बुक में लिखा हुआ है, प्लस में K2HgI4 भी लिखा मिलेगा। K2HgI4 को क्या बोला जाता है, नेशनल रीजेंट बोला जाता है। जैसे Na2CO3 की सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, वैसे ही एक रीजेंट है, उसका नाम है नेशनल रीजेंट और उसका फॉर्मूला रहेगा K2HgI4। इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों NH2HgOHgA बनेगा और इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस ब्राउन PPT। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, याद करेंगे इसको याद कर लो, कुछ अपने तरीके भी लगा लो और इस रिएक्शन को आप याद करेंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, कर लोगे बच्चों इस तरीके से। नेक्स्ट देखें तो हमने ये तीनों रिएक्शन हमने कर ली है Hg2Cl2 के साथ, नेशनल रीजेंट के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ। तो ये तीनों हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमने डाई नाइट्रोजन कर लिया, अमोनिया कर लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कर लिया या फिर एक्वस अमोनिया हमने कर लिया। अब हमें पढ़ना है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का एक प्रिपरेशन करने का एक बहुत ही फेमस मेथड है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। 3 मेथड आपको याद करने हैं बच्चों, कितने, 3। एक तो होता है आपके पास हेबर प्रोसेस, एक है ओस्टवाल्ड प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, एक होता है डेक्कन प्रोसेस जिसमें हम क्लोरीन बनाएंगे। तो आपके पास उसको छोड़ दो, आपको 3 मेथड हर टाइम याद रहना चाहिए। एक मेथड्स एग्जाम में 100% श्योर आएगा, चाहे आपसे हेबर प्रोसेस आ जाए डिटेल में, चाहे आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस आ जाए डिटेल में, चाहे आपके पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस आ जाए डिटेल के अंदर। ये 3 जो मेथड्स है वो आपके हर टाइम आपको याद रहनी चाहिए। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, जो हमारा आगे नाइट्रिक एसिड है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।